देखो परमेश्वर है ना, मूसा से कहता है कि तू जाके फिरौन से बोल कि कल के दिन परमेश्वर पूरा मिस्र देश में ओले को बरसाएगा। तू अपने प्रजा से, अपने सेवक लोगों से, सब लोगों से कहे कि कोई भी कल के दिन बाहर खेत में नहीं जाना चाहिए काम करने के लिए, अपने घरों में से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सब लोग घर में रहना चाहिए। यदि कोई भी घर से बाहर काम पे जाएंगे उनके ऊपर आकाश से ओले गिरेंगे और वो सब लोग मारे जाएंगे। जो लोग परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर का वचन का भय मानते थे, परमेश्वर बोला है तो जरूर करेगा। क्या किए वो लोग? जो लोग डरते थे बाहर खेत में नहीं गए काम करने के, अपने पशुओं को भी बाहर भेजा नहीं। वो लोगों को, सब लोग है ना अपने घर में, ओके, अपना पूरा परिवार समेत वो लोग घर में थे, अपना पशुओं को भी घर में लेकर आए। और जैसे कि परमेश्वर ने कहा था ओले गिरे। जो लोग परमेश्वर से नहीं डरे, जो लोग बाहर थे, वो सब लोग है ना मारे गए। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वो लोग है ना बाहर खेत में नहीं रहते, पर है ना अपने घर में रहते हैं। खेत हम लोग देखेंगे तो संसार का सादृश्य है, घर जो है परमेश्वर का उपस्थिति का सादृश्य है। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि कय्यून और हाबिल, वो दोनों लोग खेत में गए। खेत में वो दोनों का क्या हुआ बोलो? झगड़ा हुआ कि नहीं? लड़ाई हुआ। और कय्यून ने क्या किया? हत्या किया, हाबिल का हत्या किया। ये दूसरा राजा का किताब में हम लोग देखेंगे तो शुनेम में एक धनवान स्त्री थी, आदरमान परिवार था। परमेश्वर का सेवक एलीशा प्रार्थना किया, 7 साल के बाद उनको बच्चा हुआ था। वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद कहता है कि पिता मुझको खेत में जाना है, मुझको खेत में जाना है बोलकर, मत जा खेत में, मत जा, इधर ही रह करके बोला तो सुना नहीं। फिर भी वो खेत में गए। जैसे ही गया है ना, वो सर पकड़कर, हाय मेरा सर, मेरा सर, सर दर्द हो रहा है, सर फट रहा है बोलकर वहां पर मर गया बोलकर लिखा गया। 7 साल के बाद बच्चा हुआ तो खेत में जाकर मर गया। खेत में क्या है? सर दर्द है। खेत में क्या है? बीमारियां है। खेत में क्या है? मृत्यु है। खेत यानी क्या बोला मैं? संसार, संसार का अभिलाषा। संसार का अभिलाषा के द्वारा क्या होता है? सर दर्द आता है, बीमारी आता है, मृत्यु होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हत्या होता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? खेत में मत रहो, घर में रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, परमेश्वर के मंदिर में रहो बोलकर। अभी के दिनों में लोगों को ना परमेश्वर के घर में रहना पसंद नहीं आता है, बाहर पसंद आता है। एक के घर में प्रेयर हुआ, ठीक है, एक सिस्टर है ना, प्रेयर होने के बाद आती है वो घर में, प्रेयर में नहीं आती, यानी प्रेयर पसंद नहीं है। वो फैमिली से व्यवहार करना, खाना खाकर जाना पसंद है। हाँ, अन्य जाति की नहीं है, क्रिश्चियन है। ऐसा लोगों के जीवन में भलाई नहीं होता है। जो परमेश्वर से डरते हैं वही लोगों के जीवन में भलाई होता है। हालेलुया, हालेलुया। घर में, परमेश्वर के मंदिर में रहना चाहिए। देखो 64वां भजन, सॉरी 65, Psalm 65 वर्स 4। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। वहां पर भलाइयों से तृप्त होंगे बोलकर दूसरा ट्रांसलेशन। हालेलुया। कौन भलाइयों से तृप्त होगा? जो लोग परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के आंगनों में जो लोग वास करते हैं, वो लोगों के जीवन में भलाई होगा बोलकर लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग धन्य लोग हैं। क्या ही धन्य है वो लोग
जिनको तू चुनकर अपने समीप में आने देता है, तेरे आंगनों में वास करने देता है। आप लोग देखो, आज परमेश्वर के मंदिर में हो बोलो तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हो। परमेश्वर अगर नहीं चुनता तो आप लोग यहां पर नहीं रहोगे बोलकर बाइबल स्पष्टता से कहता है। जिनको परमेश्वर अपने आंगनों में आने देता है वो लोग धन्य लोग हैं, खुश नसीब लोग हैं, वो लोग भाग्यवान लोग हैं बोलकर लिखा गया, प्रिविलेज्ड लोग, क्योंकि ना परमेश्वर उनको अपने भलाइयों से तृप्त करता है। जो लोग परमेश्वर के मंदिर में रहते हैं, हन्ना कितना साल तक उनको संतान नहीं था, जब मंदिर में जाकर प्रार्थना करी तब उनको संतान हुआ बोलकर हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने उनको संतान दिया। हिजकिय्याह राजा जब शत्रु बहुत बड़ा सेना से लड़ने के लिए आए थे, हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है। परमेश्वर क्या किया? उस रात को अपना एक स्वर्गदूत को भेजता है। वो स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को एक ही फटके में मार देता है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर में भलाई है। परमेश्वर का मंदिर में हम लोग देखेंगे तो भजन संहिता 27वां भजन 4 वचन में, एक वर मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं, उसी के यत्न में हूं, उनकी प्रसन्नता को, उनकी मनोहरता को देखने के लिए, दूसरे ट्रांसलेशन में उनका सुंदरता को देखने के लिए और उनके मंदिर में ध्यान करने के लिए, परमेश्वर का वचन का ध्यान करने के लिए जीवन भर मैं परमेश्वर के मंदिर में रहना चाहता हूं करके बोलता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इनमें क्या आशा है बोलो? इनमें क्या आशा? ये राजा है, ओके, राजा है, यहूदियों का राजा है। मेरे को पूरा इजराइल देश में राज्य करना है, इजरायलियों का राजा बनना है, फिर उसी तरह से सब देशों को, सब राज्यों को जीतना है, दुनिया भर में चक्रवर्ती होना है, एम्परर होना है, ऐसा आशा होना चाहिए। कार्यकर्ता क्या करता है? सरपंच होने का प्रयत्न करता है। सरपंच कॉर्पोरेटर होने का प्रयास करता है। कॉर्पोरेटर मुझको एमएलए टिकट मिलना चाहिए बोलता है। एमएलए मुझको मिनिस्टर होना चाहिए, मिनिस्टर मुझको एमपी होना चाहिए, एमपी मुझको पूरा देश में एक मिनिस्टर का पदवी चाहिए, ऐसा सोच होता है। प्राइम मिनिस्टर होना है, ऐसा सोचता है, अपना ग्रोथ के बारे में सोचते। पर ये राजा क्या बोलता है मालूम है? जिंदगी भर मैं परमेश्वर के मंदिर में रहना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूँ करके बोल। आप लोगों का क्या आशा है? एक लड़का, अरे तुझको क्या बनने का है करके पूछा तो वो ओला ड्राइवर बनने का है बोलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओला 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 ड्राइवर बनने का बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर राजा है, पूरा दुनिया में पावरफुल व्यक्ति बनना है नहीं बोलता है, क्या बोलता है? परमेश्वर के मंदिर में रहना है, मेरे को जिंदगी भर रहना है करके बोलता है। हालेलुया। आप लोगों में वो आशा है क्या? वो आशा है क्या? वो आशा रहना चाहिए। जिनमें वो आशा रहता है, परमेश्वर का मंदिर, प्रार्थना बोलते उस दिन जल्दी जल्दी उठकर तैयार होकर वो लोग है ना बराबर समय में, समय के पहले ही परमेश्वर के मंदिर में आते हैं। उपवास प्रार्थना बोलो तो उनको बहुत पसंद होता है। परमेश्वर का सेवा बोलो तो उनको पसंद होता है। नहीं करेंगे तो श्राप आएगा, ये नहीं बोलता हूं। परमेश्वर का प्यार रहेगा तो परमेश्वर के ऊपर ये सब कामों को करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कुछ लोग है ना क्या बोलते हो, घूमने के लिए जाते, देखो रिसोर्ट में, हाँ, वो एंट्री कितना बजे चालू होता है उधर? हाँ, 9:30 बजे बोल रहे, 9-10 बजे ऐसा बोल रहे, ठीक है। इधर घर से कितना बजे निकलेंगे? सुबह 6-7 बजे निकलेंगे। उठेंगे कभी? उठेंगे क्या? रात भर सोएंगे नहीं? जाना है, जाना है स्विमिंग पूल। हाँ,
वो स्विमिंग पूल में खेलना है, उड़ना है, खुद ही मारना है, ऐसा बोलकर। आप है ना नाराज मत हो जाओ। कुछ है ना, हाँ, स्त्री लोग भी शर्म नहीं है वो लोगों को भी ऐसा सोचते रहते मेरा दादी है ना, कुछ लोगों को देखकर क्या बोलती थी मालूम है? वो लोगों का सजावट वगैरह देख, ये क्या है, लोगों को फिर से शादी करने का है क्या बोल बट उनका बच्चे लोगों का शादी का उम्र आ गया है, ठीक है। वो लोगों का नाटक को देखकर वो स्त्रियों को, मेरा दादी बोलती थी ये मैं मरला पहली जेस कॉल है फिर से इनको शादी करने का है क्या, ऐसा बोलती थी वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अभी जो चाहत उसके लिए, मंदिर के लिए नहीं है। परमेश्वर का मंदिर में क्या है बोलो? भलाई है। उधर भलाई है क्या? वो पानी कितना गंदा रहता है। हाँ, और एक बात है, जरूर मार लगता ही है उधर, बराबर है। हाँ, जरूर, किधर हाथ टूटा, दांत टूटा, मैं ऐसे ही गया दे देखो दांत टूटा है। हाँ, आपको पता नहीं। हाँ, वैसा करते करते फिर ऐसा बियर का बॉटल पकड़ते ऐसा डांस कर, आपको पता नहीं ये सब मेरे बारे में। एक लड़के का हाथ लग गया, कांच इधर टूट गया था, मेरा दांत भी टूटा है। ये देखो, बियर पीते वक्त टूटा है मेरा समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसा होता है उधर। इधर नाक में देखो, इधर निशानी है। और एक जगह में नदी में घूमने के लिए गया था, मुझको तैरना आता है ना, उधर गांव में बावड़ी में ना वो गहरा ही रहता है ना, ऐसा तैर के निकालते, वो नदी भी ऐसा ही रहता है बोलकर ऐसा तैरा, वो इतना सही है पानी, ठीक है। वो जमीन लग गया इधर, है देखो, मार लगता ही है प्रेज द लॉर्ड। वहां पर भलाई नहीं है। भलाई कहां पर है? परमेश्वर के भवन में है। क्या भलाई है बोलो तो? वहां पर लिखा गया है कि तेरा मनोहरता को, तेरी प्रसन्नता को, इंग्लिश ट्रांसलेशन में टू बिहोल्ड थाई ब्यूटी, तेरा सुंदरता को देखने के लिए मैं जीवन भर मंदिर में वास करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मंदिर में परमेश्वर का सौंदर्य दिखता है। हमारा परमेश्वर कितना सुंदर है, आप बोल सकते हो। नॉर्मली श्रेष्ठ गीत में प्रिय अपने प्रेमी के बारे में बोलती है कि मेरा प्रेमी लाल और गोरा है, 10,000 लोगों में मैं उनको पहचान सकती हूँ। 10,000 लोग खड़े हैं पर मेरा प्रेमी को, हालेलुया, मेरा प्रेमी को मैं पहचान सकती हूँ, वो वैसा बोलती। आत्मिक जीवन में इधर हम लोग देखेंगे तो हमारा परमेश्वर अति सुंदर है, करोड़ों सूरज के कांति से भी ज्यादा तेज है उनका चेहरा बोलकर लिखा गया, हालेलुया। वो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में पूरा हमारा प्रभु कितना सुंदर है, यूहन्ना वहां पर लिखा है। और एक बात है, जो हमारा प्रभु को है, कोई भी है ना फोटो निकाल नहीं सकते, कोई भी कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग घरों में जो फोटो रखे हैं, जिसको ना यीशु मसीह बोलते, वो लोग यीशु मसीह ने, वो लोग एक्टर्स है, सिनेमा में एक्टिंग करने वाला, पैशन ऑफ क्राइस्ट में, बाद में कुछ है ना दया सागर वगैरह वगैरह मूवीज है, ठीक है, उसमें एक्टिंग करने वालों का, एक्टर्स का, वो हीरोज का एक्टिंग करने वाले का फोटो रखा है। यीशु मसीह नहीं है वो। और वो एक्टर्स को लोग है ना पूजा कर रहा है, कैंडल जला रहा है, उनके सामने प्रार्थना कर रहा है। वो एक्टर्स लोग, वो एक्टर्स लोगों का अभी कुछ लोगों को चलने के लिए नहीं होता है, कमजोर हो गए लोग। उस टाइम में वो लोग यंग था, वो लोग एक्टिंग किया यीशु मसीह का रोल, वो एक्टर्स के सामने ये लोग प्रेयर कर रहे हैं। घरों में फोटो मत रखो। हमारा यीशु मसीह इतना सुंदर है। पास्टर T.U. थॉमस जी बोलते थे कि जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह को ऐसा देखेंगे तो हम लोग पलक नहीं झपकेंगे, बोलता है, इधर उधर भी नहीं देखेंगे, बोलते सिर्फ उनको ही देखते रहेंगे। हमारा प्रभु इतना सुंदर है, बोलते हैं, हालेलुया, इतना महिमा से भरा हुआ है, सिर्फ उनको ही देखेंगे, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। इधर दुनिया में कोई भी सुंदर व्यक्ति दिखा देखो, हाँ, कोई लड़का लड़की लोगों को दिखा तो दूसरी बार पलट के देखता ही है, हाँ। और
लड़का लोग को लड़की लोग दिखा देखो, हाँ, कोई सुंदर लोग दिखा तो ये लोग फिर से पलट कर देखते हैं। हाँ, वो एक बार देखा तो बात अलग है, पर कुछ शैतान लोग रहता है। अभी का दिनों में ना औरत लोग शैतानी, हफ्ते में मेरे को ना एक का कंप्लेंट आया है, जहां पर लड़का लोग रहते हैं ना, ये औरत वहीं पर रहती है, बोलता है शैतान पकड़ा इसको। समझ रहे हो? अभी काम पे जाते हैं, ओके, जहां पर है ना सब आदमी लोग काम करते हैं, जहां पर बैठकर खाते, ये भी वहीं पर बैठती है। आप सब लोग, अपन सब एक फैमिली करके बोल रहा हूं मैं। अब ये नहीं बोले, मैं नहीं बोले तो कौन बोलेगा? उनका घर पे पति नहीं बोल पा रहा है, उनका घर वाला बोल नहीं पा रहा है, फिर मैं नहीं बोले तो और कौन बोलेगा? हाँ, क्यों ऐसा शैतान का काम करता है? प्रेज द लॉर्ड। वही मेरा दादी बोलती थी, इनको फिर से शादी करने का बोल के। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ऐसा सब नहीं करना चाहिए। स्त्री लोगों से बात करो, पुरुष लोगों से बात करो। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हो गया? परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर का सुंदरता, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का कैरेक्टर ही उनका सुंदरता है। उनके जैसा कैरेक्टर पूरा दुनिया में किसी में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो कैरेक्टर हम लोग परमेश्वर के मंदिर में रहेंगे तो वो कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, उनका वो सुंदरता हम लोग देखेंगे, और वो सुंदरता, वो स्वभाव हमारे अंदर आते रहेगा। 3 अध्याय 18 वचन 2 कोरिन्थियों का पत्री में लिखा गया है कि हम लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा महिमा से अधिक महिमा को पाते हुए परमेश्वर के तेजस्वी रूप में बदल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के तेजस्वी रूप में, वो सुंदरता में हम लोग बदलेंगे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। वो सुंदरता हमको कहां पर दिखेगा? कहां पर दिखेगा? सब लोग बोलो। परमेश्वर के मंदिर में, भवन में दिखेगा। हम लोग अलग अलग राष्ट्र के, अलग अलग भाषा के, पर हम सब लोग यहां पर आते तो हम सब लोगों में एक ही स्वभाव आता है, यीशु मसीह का स्वभाव आता है। हालेलुया। हम लोग सब लोग कैसा बदलना चाहिए? यीशु मसीह के तरह बदलना चाहिए। क्या कहता है प्रभु? अपने भलाइयों से भरेगा, निश्चय भलाई होगा। भला कहां पर है? भलाई मंदिर में। यहां पर है ना अपने में बदलावट आता है, हम लोग प्रभु के तेजस्वी रूप में बदलते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।